जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। एक और दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, कहीं मैरिज में। तो दोस्तों मैं डिस्प्ले बोर्ड में आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं बाहर से ही आपको कुछ जानकारियां दूंगा जहां मैं जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो 3 से 4 दिन बाद फिर मैं कंटिन्यू अपने सेशन स्टार्ट करूंगा वीडियो के, जैसे मैं रेगुलर करता हूं। तो फिलहाल मैं 3 से 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं कहीं मैरिज में, तो वहां से मैं आपको वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का कमेंट, जब तक मोदी जी हैं तब तक OROP 3 पेंशन टेबल 2028 में मिलेंगी। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है जो कमेंट कर रहे हैं कि जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक आपको OROP 3 नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी तो 2027-28 में मिलेगी। दोस्तों मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जब टाइम आएगा OROP 3 मिलने का, आपको मिल जाएगी, चाहे वो जुलाई 2024 में मिले, चाहे वो 2025 में मिले। लेकिन जब टाइम आता है तो इस बीच मैं किसी भी राजनीति में भाग नहीं लूंगा, ना ही मैं राजनीति वाली भाषा का प्रयोग करूंगा, ना ही मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा। क्योंकि दोस्तों जब प्रिपरेशन हो जाएगी OROP 3 टेबल की तो वो मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा बोले कि मोदी जी हैं तब तक कुछ नहीं मिलेगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ना ही मैं इस पे विचार विमर्श करता हूं। जब टाइम होगा तो आपको मिल जाएगा, चाहे वो मोदी जी दे, चाहे वो कांग्रेस सरकार दे, चाहे कोई दे। फिलहाल मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा और मैं आपको भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप इन सब चीज से दूर हैं। पेंशन रिवीजन का मामला है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, चाहे वो OROP 3 हो, चाहे वो 8th CPC हो। जब टाइम आएगा तो वो मिल जाएगा, भले ही वो इस साल मिले या फिर अगले साल मिले। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, OROP 3 का जब आएगा तब मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श से आया पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज। कितने रुपए मिले? 76,804। और दोस्तों इसका मैसेज आया था पेंशनर के पास 10 फरवरी का। तो क्या यह मैसेज फरवरी की पेंशन का है? किस चीज का यह मैसेज है? दोस्तों पेंशनर के पास एक मैसेज आया था अमाउंट क्रेडिट का, और ये अमाउंट था 76,804। तो दोस्तों इतनी तो पेंशन नहीं हो सकती फरवरी की। तो दोस्तों जब मैंने जांच पड़ताल करी तो दोस्तों मैंने पाया कि ये जो है अमाउंट है, ये इनका एरियर है, OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट और 4th इंस्टॉलमेंट। ये पेंशनर कह रहे थे कि सर आपकी मदद से मुझे OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट और 4th इंस्टॉलमेंट मिल गई। तो मैंने भी इनका धन्यवाद दिया। कुछ और पेंशनर है जिनको अभी तक नहीं मिला, तो उनको भी मिल जाएगा। बस आप CP ग्राम के थ्रू शिकायत करना स्टार्ट कर दीजिए, CP ग्राम के थ्रू आप कंप्लेंट डालिए। तो दोस्तों ये जो इनका एरियर है, ये 76,804, ये इनका OROP 2 की 3rd और 4th इंस्टॉलमेंट है। दोनों इंस्टॉलमेंट इनको मिल गई। ये अमाउंट 12/2/2024 को खाते में आया, यानी 12 तारीख को इनके खाते में ये अमाउंट आया। लेकिन जो मैसेज आया था स्पर्श के थ्रू वो आया था 10 फरवरी को। लेकिन दोस्तों ये फरवरी की पेंशन नहीं है। फरवरी की जो पेंशन मिलेगी आपको पता ही है, मंथ के लास्ट डे में मिलती है। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। DA 50% हो जाने पर बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा। दोस्तों ये मैं आपको पहले से ही समझाता आया हूं कि इतना आसान नहीं है कि आपका 50% DAR बेसिक पे में मर्ज हो जाए। और दोस्तों अगर हम रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो दोस्तों 50% आपका बेसिक पे में मर्ज नहीं होता। मैं आपको आगे समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, DA 50% हो जाने पर बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा। 5th CPC में यानी 5वें पे कमीशन की रिपोर्ट में जब DA 50% क्रॉस कर गया था, तब 50% DA को बेसिक पे में मर्ज करा गया था। जैसा कि आप जानते हैं 5th CPC में 5वें पे कमीशन पे आपका DAR मर्ज करा गया था बेसिक पे में। तो दोस्तों जैसे ये मर्ज हुआ तो उसे एक नाम दिया गया, एक नाम आया निकल के, जिसे हम बोलते हैं
डीएनएस पे, जो कहीं ना कहीं पेंशन पे में यूज होता है। क्या बोलते हैं हम? डीएनएस पे। फिर दोस्तों 6 CPC में डीए 50% होने पर बेसिक पे में मर्ज नहीं करा गया, यानी छठे पे कमीशन पे। छठे पे कमीशन पे आपका कोई डीएडीआर मर्ज नहीं हुआ, भले ही वो 0 से स्टार्ट हुआ था, आगे बढ़ा लेकिन मर्ज नहीं हुआ। फिर दोस्तों 7 CPC में डीए 50% से ऊपर जाने पर बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका डीएडीआर मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में। हां, पेंशन रिवीजन को लेके कोई दूसरे फॉर्मूले आजमाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पांचवी इंफॉर्मेशन, सीपीपीसी कोलकाता ने सर्कुलर 582 का एरियर खाते में दिया पेंशनर के, और कितना अमाउंट है इसका? 9,930। जैसा कि मैं साइड में आपको क्रेडिट रिपोर्ट भी दिखा रहा हूं, एक शीट भी दिखा रहा हूं। इन पेंशनर को सर्कुलर 582 का एरियर मिला 9,930, और इसका एरियर है 1/1/16 से पहले आए पेंशनर, 1/1/16 से जो पहले आए हैं उनको सर्कुलर 582 का एरियर मिलेगा। और दोस्तों सर्कुलर 582 है क्या? यानी जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है, जिनकी डिसेबिलिटी है, तो दोस्तों उनको इसका एरियर मिलेगा। जैसे दोस्तों कैजुअलिटी पेंशनर्स हैं, कैजुअलिटी अवार्ड पेंशनर्स हैं, जिनकी डिसेबिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया, जिनकी मेडिकल कंडीशन है, इनवैलिड आउट है, उनको डिसेबिलिटी का एरियर मिलेगा। दोस्तों 7 CPC के हिसाब से ये एरियर डिसाइड हुआ है। 582 का काफी पेंशनर्स को यहां पे एरियर नहीं मिला, और कई पेंशनर को मिल भी गया, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको एरियर ये मिला है, उनको ग्रांट हुआ ये एरियर उनके खाते में। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। सीपीपीसी कोलकाता ने सर्कुलर 570 का एरियर खाते में दिया पेंशनर के, और कितना अमाउंट दिया? 34,728 रुपए। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल वही पेंशनर थे जिनको सीपीपीसी कोलकाता ने सर्कुलर 570 का एरियर दिया। इसकी भी शीट दोस्तों मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, और इसका टोटल अमाउंट था 34,728 रुपए, और इनका एरियर भी 1/1/16 से पहले जो आए हैं पेंशनर उनको मिलेगा सर्कुलर 570 का। यानी जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई, यानी 31/12/2015 तक जो भी आपकी पेंशन थी, जो भी आपकी बेसिक पेंशन थी, फिर वो 7 CPC में चेंज हो गई 2.57 करके, तो उसी के डिफरेंस का ये एरियर है। यानी 31/12/2015 तक जो आपकी बेसिक पेंशन थी, फिर 1/1/16 से वो चेंज हो गई, तो जो 31/12/15 तक जो आपकी बेसिक पेंशन थी और 7 CPC में जो हुई, तो उसके डिफरेंस का ये एरियर था जो आपको पे हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं। और दोस्तों पहले ये बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा दिया जाना था, तो कई पेंशनर को मिल भी गया, लेकिन दोस्तों अब काफी पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया, तो इन सारे सर्कुलर का एरियर आप कौन देगा? स्पर्श देगा, और बैंक बना के देगा नॉट पे सर्टिफिकेट, और वो भेजेगा डायरेक्ट स्पर्श को। तब आपको इन सर्कुलर का एरियर मिलेगा, चाहे सर्कुलर 570 हो, चाहे वो सर्कुलर 568 हो, चाहे वो 582 हो, कोई भी सर्कुलर हो, अब आपको स्पर्श पे करेगा, बस आपको देना होगा नॉट पे सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई, आपके वेलफेयर से जुड़ी ये जानकारियां थी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं रैंडमली आपके क्वेश्चन पिक करूंगा, देखूंगा, और फिर मैं उसके जवाब दे सकूंगा। तो दोस्तों ये सब चीजें लेकर आया था इस वीडियो में, सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर बता रहा हूं, 3-4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं मैरिज में, तो वहां से अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहां से वीडियो कंटिन्यू करूंगा, वहां से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, लेकिन रेगुलर 3-4 दिन बाद ही मैं आपको वीडियो बना के दे पाऊंगा, चाहे डिस्प्ले बोर्ड में चाहे फिर बोर्ड में, लेकिन इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा चाहे मैं कहीं भी हूं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। ऐसी दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी मैं जानकारियां लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।